अभी हमें इतला आई है कि 10-10 साल शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई है। इतनी जल्दी थी जज साहब को, ये सारा कुछ उन्होंने करना था, इसलिए किया जा रहा था। लेकिन हम आपके तवज्जुह से जनरल पब्लिक को ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल मुश्तिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्रेशन दिलाने के लिए, मायूस करने के लिए ये सारी हरकत की जा रही हैं। ये इंशाल्लाह ये सज़ा 1 घंटा भी खड़ी नहीं होगी। जितनी इलीगैलिटीज़ कमिट की गई हैं वो सारी की सारी तिनकों की तरह बिखर जाएंगी जब ये किसी फोरम पे प्रॉपरली अप्रिशिएट होगा। तो इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। और दूसरी एक बात जो कल की समाअत थी, कल हमारी लीगल टीम को वहाँ से एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया, खान साहब को सबको एक साइड पे किया गया और जो छोटा कोर्ट रूम था अंदर वहाँ अदालत लगाई गई नई जगह पे और हमें डिसीव किया गया, धोखा देके वहाँ शुरू की गई। जब वहाँ हम पहुँचे तो कैदियों वाले पिंजरे के अंदर हमें कैद रखा गया और शाह साहब भी, खान साहब भी, फैमिली भी, हम वकला सारे वहीं मौजूद रहे। और वहाँ हमारे सामने अंदर कोर्ट रूम के अंदर जो सरकारी वकला उन्होंने तैनात किए हुए थे, उनके जरिए सवालात के जवाबात मुकम्मल किए जा रहे थे। और इतनी शेमफुल प्रैक्टिस मेरे ख्याल से लीगल प्रोफेशन के अंदर इससे पहले शायद इसकी कोई बदयांती की कोई और मिसाल मौजूद ना हो। साहब आज फैसला भी ज़्यादा देर महफूज नहीं रहा, बहुत जल्दी सुनाया गया, क्या देखें ये फैसला इन्होंने इसी के लिए तमाम ज़ाब्ते पामाल किए। रात को 1 बजे तक अदालत लगाई। कल लीगल टीम सारे सीनियर वकला मौजूद थे, जितने हमारी लीगल टीम थी 6-7 सीनियर वकला सारे मौजूद हैं। हामिद खान साहब, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बिल आखिर 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। व्हाट नेक्स्ट? क्या ये सज़ा स्टैंड कर पाएगी? आप लोगों की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त इस फैसले को लेकर? ये सज़ा वाज़े तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है और जो ट्रायल किया गया है वो भी गैर आइनी था, गैर कानूनी था। कानून के और आइन के की धज्जियाँ बखेरी गई हैं। मेरे नज़दीक ये सज़ा जो है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बहरहाल हम कानूनी चाराजोई करेंगे इसके खिलाफ। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ पर चैलेंज करेंगे? जाहिर है हम इसके खिलाफ अपील करेंगे और अपील यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। तो कितने अरसे में ये सज़ा सस्पेंड हो सकती है? क्या कितना वक्त लग सकता है? इलेक्शन से पहले हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। ये सवाबदीद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की है और इतना वाज़े गैर कानूनी और गैर आइनी फ़ैसले को अगर फिलफौर सस्पेंड ना किया गया तो मैं समझूँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं इस फैसले को चैलेंज करने? जाहिर है। तो इस चीफ साहब के ख़िलाफ़ आप लोग इससे पहले भी काफ़ी उनके फैसलों पर तनकीद कर चुके हैं, तो क्या आपकी बार उम्मीद रख रहे हैं उनसे? हमें बहुत कम उम्मीद है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि कम से कम ये केस किसी और ऐसे जज के सामने लगाएंगे जिनके ऊपर हमें एतमाद है। आप लोग बार बार कह रहे हैं, खान साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ जेल में कहा कि बहुत जल्दी है, बहुत तेज़ी के साथ ये ट्रायल हो रहा है, तो क्या वजह है? जल्दी के पीछे क्या वजह हो सकती है? वो कोशिश यही थी उनकी कि किसी न किसी तरह से ट्रायल को कंक्लूड करके सज़ा सुनाई जाए इलेक्शन से पहले, और ये सारी चीज़ इसीलिए की गई। तो इलेक्शन से पहले क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या वजह है? ताकि ये कहा जाए कि ये जो हैं ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं सज़ा की वजह से, दोनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। यानी आप कह रहे हैं कि ये सज़ा जो सुनाई गई है उड़ जाएगी यहाँ पर आकर इंशाल्लाह। हाँ। और कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कि सब हौसले से रहें। इस किस्म के तरीक़ाकार हथकंडे जो है कभी भी कामयाब नहीं होते लॉन्ग रन में। और ख़ान साहब को कोई धचका लगा इस फैसला सुनाने के बाद? उनकी क्या इस वक्त पोजीशन है? वो बहुत हौसले में है इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जज साहब ने हर चीज़ मानने से इनकार किया और उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकारी वकला थे, उनके अंदर से 2 लोगों को जो उनके एसोसिएट्स थे मुकर्रर करके जिरा करानी शुरू कर दी गवाहों के ऊपर, और वह जिरा जारी है जिस पे उन्होंने एहतजाज किया दोनों एक्यूज़ ने कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ सज़ा दिलाने के लिए प्रोसिक्यूशन टीम है और ये सुबह टीवी पे क्या कहे हैं कि 14 साल और हैंग सेंटेंस सज़ा दिलाएंगे। उन्हीं की टीम से आप हमारे जिरा करा रहे हैं, हमारे वकला के बगैर। और ये भी दूसरी सज़ा की गई एक्यूज़ की तरफ से कि जी मीडिया की तरह, सारा मीडिया तो मौजूद नहीं है, आप मीडिया को बुलाएँ उसके बाद हम करेंगे। लेकिन सारी जो दरख्वास्तें थी, सारी जो उनकी गुजारिशात थी वो टर्न डाउन की गई, कोई नहीं मानी गई। और सरकारी वकला के ज़रिए जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उसी में से वकील मुकर्रर करके और इनके आज जिरा हो रही है अंदर गवाहान के ऊपर।
फर्दर ये कि ये भी कहा गया कि जी कोर्ट टाइमिंग 3:30 बजे ख़त्म हो जाती हैं, आप 3:30 के बाद भी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, इसको भी दरख्वास्त उनकी टर्न डाउन कर गई। तो ये अपनी नौयत का एक अनोखा केस चल रहा है और अनोखी प्रोसीडिंग्स हो रही है, जिसके अंदर मीडिया भी जो है वहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ। सारे मीडिया वाले हैं, आप लोगों को पता है कि अब प्रोसीडिंग में अंदर मीडिया वाला कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप शाह महमूद कुरैशी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब एक सीनियर कौंसल वहाँ पे मौजूद है, आप मौजूद थे कमरा अदालत में, तो ऐसी सूरत हाल में ये सरकारी वकला कैसे प्रोसीडिंग? देखिए जी, यही हमारा टेंशन भी थी और हमने यही गुजारिशात भी की कि बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब भी लीडिंग कौंसल हैं इसके अंदर और वो इलेक्शन में है, और जुल्करनैन साहब भी नहीं, दोनों साइडों से नहीं थे इसके अंदर, जुल्करनैन साहब भी नहीं थे। और इसके अंदर जो है अगर गुहान मौजूद था तो उनको संडे सुबह बुला लें आप। दोनों से टेलीफोन पे बात की गई और उन्होंने कहा जी कि 9 o'clock मंडे को हम सुबह जो है वो हाज़िर हो जाएंगे और उसे क्रॉस कर लेंगे, लेकिन नहीं माना गया। और अब जो है क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो सरकारी वकला प्रोसिक्यूशन टीम के उन्हीं के एसोसिएट्स जिनका पहले इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की तरफ से जाना जेल इंतज़ामिया और जेल रिकॉर्ड से चेक करने अब मौजूद होगा, उनसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन कराई जा रही है। वो कहते हैं ना, मुल्ला भी खुद और गाजी भी खुद। अब बात यह है कि खुद ही प्रोसिक्यूशन कर रही है एग्जामिनेशन चीफ, खुद ही उनके ऊपर जरा भी की जा रही है। ये बताएं कि Thank you. आपके जो वकला हैं, सीनियर वकला है सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर साहब भी परसों मौजूद थे, उनके बीच ये तय पाई थी बात प्रोसिक्यूशन और आपके वकला की कि बुध से जो है जरा होगी गवाहों की, लेकिन 2 दिन से आपके वकला मुसलसल इल्तवा मांग रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसा नहीं है जी, पहले ये बात तय हुई थी कि एग्जामिनेशन चीफ करा लिया जाए और उसके बाद वेडनेसडे जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा, ताकि वकला के बाकी केसेस जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो, कोर्ट एक रूटीन में चलती रहे और किसी किस्म का कोई मसला ना हो। लेकिन आप पिछले ज़रा 6 दिनों की प्रोसीडिंग्स देख लें, डेली डे टू डे प्रोसीडिंग्स हो रही है।